इसमें पैराग्राफ में दिया हुआ है टू एंड ओवर टू अंडरस्टैंड एंड डिस्क्राइब ऑफ इंडिया। आ गई ना वही बात। अरे भारत देश की बात आ गई यार, इंडिया की बात आ गई। अब भारत के बारे में कुछ बताना, कुछ समझाना अपने आप में क्या है, एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है उन लोगों के लिए जो भारत के लोग ना हो। यदि किसी पाकिस्तानी से पूछा हो कैन टेल मी समथिंग अबाउट इंडिया, तो क्या वो बता पाएगा? उतना नहीं बता पाएगा। और यदि हम बात करें अपने देश के लोगों से, टेल मी समथिंग अबाउट इंडिया, देन वी हैव द लॉट्स ऑफ वर्ड्स, we have a lots of words to describe the beauty of my country। दिल की बातों को लिख के आना, स्टेटस निकाल निकाल के लिख के आने तुम्हें। यू ऑल आर अ गुड स्टैटिशियन। एक बहुत अच्छे स्टैटिशियन हो आप, और एक बहुत अच्छे कोरियोग्राफर हो, एक बहुत अच्छे डिजाइनर हो। ये सब चीजें अपने मन के अंदर समझ के जाना। और तुम पेपर देने नहीं जा रहे हो, पहले ये फीलिंग अपने मन के अंदर ले आना। तुम जज करने जा रहे हो कि एक बच्चा कैसे लिखेगा उस पेपर में, अपने आप को इस तरीके से फील करना। जैसे ही लिखो अपने आप से सोचना कि क्या ये लाइन सही लिखी थी नहीं लिखी थी, तब आपका हाथ चलने लगेगा। याद रखना, बहुत लोग मिलेंगे परेशान करने वाले, आगे पीछे वाले परेशान करते रहेंगे। तुम्हारा यदि गलती से उन्होंने दूसरी शीट मांग ली तो उसी बात नहीं कहेंगे कि इस क्लास में सबसे ज्यादा होशियार कौन बैठा, ये बैठा है, दूसरी शीट नहीं भैया, किसी तरीके से इसके पास जाके बैठ जाए, ये हमें दिखा देगा। दिखाना, किसी मदद करना गलत बात नहीं होती, लेकिन मदद जब की जाती है जब अपना काम पूरा हो जाए। कल के पेपर में हमारे अमजद भाई 15-20 नंबर क्वेश्चन पेपर जोड़िया है। क्यों? परेशानी चल रही थी भैया जी, आगे वाले पीछे ना बता, तुमसे जा रहा था, मुझसे जा रहा था, क्या करें भैया जी। और इस पेपर में भी 3 सेट आएंगे, सेट ए, सेट बी, सेट सी। सेट ए तो करना ही करना है भाई साहब, और बी और सी में से कोई भी एक करना है। यदि आप दोनों कर जाओगे तो नंबर नहीं मिलेंगे, एक के नंबर मिल जाएंगे। तो यहाँ से बात आई कि इंडिया ऑफ टुडेज वर्ल्ड इज अ टास्क ऑफ अ ब्रेव मैन टू डिस्क्राइब दैट टुमारो इंडिया वुड वर्ज ऑन द रैशनेस। व्हाट इज इंडिया? भैया ये बात समझ लो कि भारत के बारे में समझना, भारत के बारे में कुछ बताना किसी आसान लोगों का काम नहीं है, उसके लिए फील करनी पड़ती है। That question is comes which is comes back me with the wonder। और जब मैं देखता हूँ भारत की हिस्ट्री को, the beginning us, the remarkable us with the joyful and the wonderfulness। भारत का इतिहास अपने आप में ही एक ग्लोबल इतिहास रहा है। आज ही तो यहाँ के बालक जरा होशियार नहीं है, वरना प्रिंसिपल्स यहाँ के छोटे छोटे बच्चों के ना संस्कार उसकी उम्र से ऊंचे होते थे। यहाँ के लोगों के बच्चों के संस्कार उसकी उम्र से बड़े होते थे। और आज भी यदि संस्कारों को देखना हो तो गांव में चले जाओ, गांव में बच्चे अपने माँ बाप की बात वाकई में सुनते हैं। कितना ही मान ले माँ बाप, कितने ही मान ले बच्चों को, हालांकि ना पड़ता। एंड में जाके क्या नहीं है, पिता तो हमारे ही है, राशि मार के लिए पिता थोड़ी छोड़ दें। और शहर के बालक जब तक 4 उल्टी ना सुनावे ना, सारे नहीं मतलब थोड़ी बहुत तो सुनाते ही हैं। शहरों में माँ बाप की इज्जत थोड़ी कम है, बल्कि जबकि शहरों में माँ बाप अपने बच्चों को बहुत चीजें देते हैं, है नहीं? इसका आंसर लिख के था, वो कह रहा है क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू द स्पीकर वुड बी द टास्क ऑफ अ ब्रेव मैन। क्या है ब्रेव मैन का टास्क? टू डिस्क्राइब द इंडिया। टू डिस्क्राइब द इंडिया ऑफ द टुडे इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू बी डिस्क्राइब ऑफ द ब्रेव मैन। भाइयों पढ़ के लिख के आना है, पैसेज के नंबर मिलेंगे। 2 पैसेज आएंगे स्टार्टिंग में, वो भी किसी साथ चॉइस के साथ, दोनों में से कोई भी एक करियो। और तुमसे ये भी ना पूछ रहे इसमें तो कि कौन सा इसका राइटर है और किसने इसे बताया, हो जाए तो ये भी तुम्हें लिख के नहीं आना। दूसरा चैप्टर मैंने बताया फ्यूल के बारे में, फॉसिल फ्यूल्स। फ्यूचर का फ्यूल क्या होगा? तो फ्यूचर का फ्यूल होगा रिन्यूएबल रिसोर्सेज। कौन से? रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या आता है मालूम है आपको? सन, वाटर, एयर, ये सब क्या है? ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। ठीक है, अब इसी के बारे में लिख के आना है। अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में तो हर कोई लिख सकता है ना, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, किस फायदे में काम आती है, लिख के आना बच्चों। उसके बाद पहला जो चैप्टर एक अनसिन पैसेज हो गया, उसके बाद आया दूसरा अनसिन पैसेज, पास कराने का तरीका। इसमें आया चैप्टर जो हमने पढ़ाया था तुम्हें, इसमें एक सेकंड चैप्टर है, इट वाज गुड दैट आई lost my sight when I did because having no memories of seeing there was nothing to look back to। एक चैप्टर था ब्लाइंड वाला, my son will not be a beggar। मेरा जो बेटा वो कभी बेगर नहीं बनेगा। जिसकी आंखें ना होंगी
वो कैसे काम करेगा। 5 सेंसरी मोटर्स होती हैं। क्या होती हैं? 5 सेंसरी मोटर्स। जो ये सेंसरी मोटर्स है वो ये टच करना, फील करना, सुनाई देना, ये सब क्या है? सेंसरी मोटर में आती है। सुनना, बोलना, देखना। तो अब एक बात सोचो, देखना, यदि कोई इंसान देख ही ना पाए तो उसकी जिंदगी क्या है? सबसे ज्यादा खराब होगी। फल अपने आप में सारे अच्छे हैं। All fruits are good. All fruits are different, and all have some different quality. But if we talk about the sensory motors, then the number one is eyesight. जिसके पास आंखें नहीं है उसका जीवन बेकार है। बात समझ आई? तो इस हमारे आंखें होनी क्या होनी चाहिए? जरूरी होनी चाहिए। तो वही बात कह रहा है कि उसके बच्चे की आंखें जो थी खराब हो गई। अब वो क्या करे? तो इसमें किस सेंटेंस के बारे में, किसके बारे में बात की गई है? और इसमें एक बड़ा क्वेश्चन आया। एट द टाइम वी वर लिविंग इन गुजरात इन द प्रोविंस ऑफ पंजाब इन द नॉर्थर्न इंडिया। तो यहाँ पूछा है व्हाट वर हैपन डिड हैपन व्हेन, कब ये हुआ? तो व्हेन देखो इसमें लिखा कब हुआ? 1937 इन गुजरात, एंड द गुजरात इज द प्रोविंस ऑफ पंजाब। बुक के अंदर से ही आंसर निकल के आ गया। और ऐसी कंसिल पैसेज वहाँ मिलेंगे। अब यदि तुम सोचो कि हम ये नहीं लिख पाते तो ये तुम्हारी अभी के लिए गलत फहमी है। हनुमान जी भूल गए थे अपनी शक्ति के बारे में। हनुमान जी अपनी शक्ति के बारे में भूल गए थे जब वो छोटे बच्चे थे, लेकिन उन्हें याद दिलाई। और जब उन्हें याद दिलाई तो वो शक्ति आने के बाद हनुमान जी ने 100 योजन का शरीर बनाया। कितने का? सूरज खाने नहीं, जो लंका में चढ़ाई मारी। कितना शरीर बनाया? 100 योजन का शरीर। 100 योजन सुनने में अर्थ ये समझ लो कि 40 किलोमीटर, इतने लंबा शरीर। और अपने आप को क्या करते गए? बड़े करते चले गए। सुना होगा एक बात आती है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता। सुनिए, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, अस्पर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। इस अर्थ में बता रहे हैं अष्ट सिद्धि। पुराने जमाने में ये 8 सिद्धियां होती थी। अपने शरीर को बड़ा करना, अपने शरीर को मसक समान रूप धरी लीनी, मतलब क्या है? मच्छर के समान भगवान अपना शरीर लेकर लंका में गए। और जब लंका में वो गए ना, तो वहां जाकर उन्होंने क्या देखा? चहु तरफ महिषी कटे। महिषी मतलब हर तरफ, चारों तरफ लंका की दुर्ग के अंदर महिषी भैंसों को काटा जा रहा था और उन्हें क्या कर रहा था? खाया जा रहा था। इस चीज को देखकर भगवान को रोष हुआ कि कितनी गलत जगह पर माता सीता को आकर रहना पड़ रहा है। और उस जगह को देखकर उनके मन में बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा, सत्य कहूँ माता में सीता, हर पल प्रभु को तुम्हारी चिंता। अर्थ, वो पहुंचे और सीता माता से बोले कि भगवान को हर समय तुम्हारी चिंता रहती है, ये मत सोचो कि वो तुम्हें लेने नहीं आ रहे। बात यह आई कि इन सब बातों का इससे क्या मतलब? इन सब बातों का मतलब है तुम्हारी क्रिएटिविटी। यू नीड टू शो योर क्रिएटिविटी एंड यूज द सिंगल लाइन वर्ड्स ओनली। आपको सिंगल लाइंस के वर्ड को, सेंटेंस को बनाना है। कोई बड़े बड़े सेंटेंस, पैराग्राफ नहीं लिखने हैं। ट्राई टू मेक आउट द स्टेटस। स्टेटस बनाने की कोशिश करो। किसी से कितने अच्छे तरीके से बात करते हैं, वो सब बातें आप इसके अंदर लिख के आओ। इंग्लिश का पेपर बहुत आसानी से क्या होगा? पास हो जाएगा। बात समझ आ गई? फिर बात आती है, ये वाला चैप्टर 2 पैसेज मैंने तुम्हें पढ़ा दिए। उसके बाद अब क्या किया जा सकता है? एक इसमें चैप्टर फिर आया, एक और। ये मैंने तुम्हें सारे चैप्टर पढ़ाए थे। जिसने चैप्टर ना पढ़े हो, 11 चैप्टर की वीडियो बना के डाली हुई है। वो 11 चैप्टर तो एक बार पढ़े, और उन 11 चैप्टर को पढ़ने के बाद फिर वो क्या करे? जितने भी चैप्टर हैं उन सबकी एक बार समरी पढ़े। नेट पर डाले गूगल पर NIOS क्लास 12th समरी। क्या डाल दे? क्लास 12 समरी इंग्लिश। 25 चैप्टर की समरी आएगी, बहुत छोटी छोटी। 25 चैप्टर की समरी एक बार पढ़ के तो देखो, सारी बात बन जाएगी। बात समझ आई? एक बात और, भगवान रस्ते, हमें भगवान को उस बात के लिए शुक्रिया करना चाहिए जिसके बारे में हमने नहीं सोचा था और भगवान ने वो हमें दिया। जिसके बारे में हमने नहीं सोचा और भगवान ने दिया। आज सुबह सुबह जब मैं आया था तो मैं आते ही पेन ढूंढ रहा था, मुझे पेन नहीं मिला।
लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया और मंदिर खोला तो मंदिर के आगे पेन रखा था। अर्थ ये हुआ कि मैंने तो दुनिया जहान में ढूंढ लिया, लेकिन भगवान ने मेरे लिए पेन का इंतजाम पहले ही कर रखा था। भूलने से क्या होता है, वो चीज मेरे भाग्य में आनी थी, इस मारे वो भाग्य में आई। एक और बहुत अच्छी स्टोरी बताता हूँ जो रियल लाइफ में अभी हमारे साथ हुई। अभी मेरे भांजे का बर्थडे था। बर्थडे पर हिंदू कल्चर के हिसाब से हवन कराया जाता है। हवन कराते समय जब हम हवन कर रहे थे तो हवन के बाद हमने पंडित जी को उसकी दक्षिणा दी 1000 रुपए। अब हुआ क्या, जब हम उसे 1000 रुपए दे रहे थे तो 1000 रुपए के साथ 4 नोट चले गए। मतलब क्या हुआ, 2 नोट चुपके हुए थे। कितने थे? 2 नोट चुपके हुए। हमने गिने 2, लेकिन वो कितने थे? वो थे 4 नोट। जैसे ही हमने पंडित को दिए उसके बाद पंडित जी के दिमाग में एकदम गिने। पंडित तो पहले देखे करें, उनकी भी फीस होती है काम करने की, इस मारे हम उन्हें फीस देते हैं। अब जैसे ही उनके हाथ में फीस पहुंची, हमारी जो मौसी थी बड़ी घपलत नहीं, जल्दी से आके नोट दे दिए। वरना आदमी क्या करे, एक बार गिनता है, अब फिर दे तो दिए। उसके बाद जैसे ही उसके पास गए, पंडित ने देंगे वजन तो ज्यादा आज 1 2 3 4। तो कह रहे अरे बिमला आज तो तेरे बड़ा अच्छा काम किया। ये कैसे? उन्होंने हमें 2000 रुपए दिए, बात तो 1000 रुपए की हुई। यानी 2000 कब दिए? फिर उन्होंने देखा एकदम, ये तो 4 नोट लाओ पंडित जी, 1000 वापसी दो। मैं 1000 दिए। कह रहा ना बिल्ला, यहाँ पर बात क्या आती है? यहाँ बात आती है 1 पैसा जो मेरे कर्म का था। 1000 रुपए तो मेरे कर्म के थे, लेकिन 1000 रुपए पता है किसके थे? 1000 रुपए मेरे भाग्य के थे। भाग्य की वापसी कैसे कर दूं? ये मेरे भाग्य के पैसे, मैं तुझे वापसी कैसे करूंगा? और 1000 रुपए कर्म के, इसे तो बोली मत जाइए, इतनी देर से अपन पूजा कर लो। तो उस दिन मैंने एक लेसन सीखा कि भाग्य का भी खेल होता है, एकदम आता चला आता है। तुम हिम्मत से पेपर देने तो जाओ, क्या पता तुम्हारे भाग्य के लिए कल वहां पर कोई ऐसा बैठा हो आगे पीछे, तुम्हें चीटिंग करा दे। कोई मैडम ऐसी आ जाए, क्या बेटा तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हारी बड़ी परेशानी हुई है, जाओ हमसे पूछो। कहते ना, दिल क्या समझ चाहिए? ट्रू। तुम्हारे फेस पे ट्रूनेस हमेशा आएगी। यदि तुम दिल के क्या हो, तुम दिल के सच्चे हो, तो तुम्हारे चेहरे पर ट्रूनेस जरूर आएगी। ये बात ध्यान रखना। बात समझ आती है? देखो एक इसमें बात आती है, एक मैंने सुबह ही एक बात लिखी, द गॉड चेंज कैटरपिलर्स। सब जानते हैं कैटरपिलर क्या है। द गॉड चेंज कैटरपिलर इनटू द बटरफ्लाई। उसे बटरफ्लाई बनने में समय लगता है ना। सेंड इनटू पर्ल्स, जो वो होते हैं सीपियां होती है, वो क्या बनती हैं? वो मोती बन जाती हैं, पर्ल्स बन जाती हैं। एंड कोल इनटू द डायमंड, और कोयला क्या बन जाता है? कोयला भी डायमंड बन जाता है। मींस यूजिंग द टाइम एंड प्रेशर। उसे क्या लगता है? बहुत समय लगता है, और बहुत ज्यादा उसके ऊपर क्या पड़ता है? दबाव पड़ता है। सेम एज द गॉड इज वर्किंग ऑन यू टू। जिस तरीके से भगवान ने उनके ऊपर ध्यान दिया, ऐसे भगवान क्या करेंगे? तुम सबको भी अच्छा बनाने के लिए वो सोच रहे हैं। और काम कैसा होगा? काम बिल्कुल अच्छा होगा। इस मारे ये मत सोचना कि भैया बड़ी दिक्कत हो रही है, पेपर में कैसे करके आए, कैसे ना करके आए, हर चीज तुम्हारे लिए बन जाएगी। इस मारे सोच के चलो और कोशिश करो कि हमें क्या करना है, अच्छे से अच्छा काम करना। इतनी सारी चीजें इसमें मैंने लिखी, पिछली बार भी एक कॉपी में लिखी, वो कॉपी खराब कर दी, बच्चे को बड़ी अच्छी लगी, कॉपी उठा के ले गए। बेटा ऐसे करके इस कॉपी को लेके मत चले जाना, दिक्कत होती है। फिर बात आती है ट्रस्ट। अब ट्रस्ट लिखा है, इट कैन टेक ईयर टू अर्न। यहाँ पे बात किसकी आई? ट्रस्ट की। ट्रस्ट बहुत समय लगता है। इट्स ईयर टू अर्न एंड जस्ट अ मैटर ऑफ सेकंड टू लूज। लेकिन इसे खोने में कितना समय लगता है? जस्ट अ सेकंड। और बनाने में बहुत समय लगा। इस मारे बेटे कॉपी ना ले जाके या पेज फाड़ के विश्वास मत तोड़ना, बड़ी मुश्किल से बनाया वैसे। अब इसके अंदर ये आएंगे 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन। मैंने ये पढ़ा हुआ है, इसके ऊपर आप लिख के आ जाना। फिर एक उसके बाद 5 नंबर का फिर अनसिन पैसेज है पोयम का। किसका? पोयम का। क्वेश्चन नंबर 4 कितना बढ़िया लिखा है, देख लो। What is this life is full of care, we had don't time to stand and stare। कैसी जिंदगी है हमारी, कैसी जिंदगी है हमारी, समय ही नहीं है देखने का। द ब्यूटी ऑफ द नेचर। ये सब चीजें इसके अंदर लिखनी है।
इधर की तरफ तो तीन बहनें आपस में चुगली कर रही हैं। ये आओ बहनों चुगली करें, फोकस करो एक बारी बेटी, अच्छा लगेगा। तीन बहनें चुगली करें। ओके ब्रो, बेटा ये भी चल रहा है। अरे ये भी बहुत बढ़िया बात बोल रही है बेटा, ये जो बात है ना बेटा तुमसे न हो पाएगी। 4 हो गए। उसके बाद आया 5वां क्वेश्चन। फिर देखो, फिर से अनसिन पैसेज है ये, इस पूरे को पढ़ना है पैसेज को और उस पैसेज को पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन दिए हुए हैं यार, उसके बारे में लिख के लाना है। अब वहां पर पेपर में पैसेज कौन सा आएगा ये बात कौन बताएगा भाई। इस मामले में जब तक इनकी पैसेज की प्रैक्टिस ना करोगे तो वो नहीं समझाया जा सकता यार। चैप्टर पढ़ाए जा सकते हैं, वो पढ़ा दिए। What I can do if you are not try to understand the chapter number 6 and the paper examination pattern. And the 6th question is also says that read the passage and answer the question of the following. So what I can do, you need to read out this passage and after reading the passage try to give the answer. तो ये भी नहीं सिखाया जा सकता ना। देखो सिखाई जा सकती है ग्रामर, और ग्रामर को सीखने का हमारे पास समय नहीं है। हमें यदि 70 नंबर के आसपास चाहिए तो सबसे पहले जितने भी पैसेज हैं उसे देखो, जितने भी इसके अंदर लेटर लिखे हुए हैं उन लेटर्स को देखो। डेफिनेटली द सक्सेस बिकम योर स्लेव। जब पेपर में जाओ वहाँ पे यदि मैसेज आया व्हाट इज द एजुकेशन, क्या एजुकेशन? द एजुकेशन मीन्स टू फाइंड अ गुड कैरेक्टर। व्हाट इज एजुकेशन? टू फाइंड द गुड कैरेक्टर। हमें गुड कैरेक्टर चाहिए। वी वांट अ पॉजिटिव एनर्जी by which we can create our goodwill in the civilized society. अब पॉइंट पे पॉइंट बनते जाएंगे, वो लिखते चले जाएंगे। उसके बारे में समझाया नहीं जा सकता, उसके बारे में रीडिंग करनी चाहिए, तभी आपकी समझ में आएगी। I use the word listen to me. I use the word listen to me, and the listen says that silent. Listen in the way of the silentness. मुझे तुम्हारे से क्या चाहिए? साइलेंट चाहिए। I want attention. मैं तुमसे क्या चाहता हूँ? Take attention towards my goal. If you have aim, then the three things you need to be have. यदि आपका एम है तो 3 चीज आपके पास पहली होनी चाहिए। The first is A is attention. आपको क्या चाहिए? अटेंशन चाहिए। आई मतलब इंटरेस्ट चाहिए और एम मतलब मोटिवेशन। तुम्हारे पास कुछ मोटिवेशन होनी चाहिए। यदि कल के पेपर पास होना चाहते हैं तो ये तुम्हारा क्या होना चाहिए? ये तुम्हारा एम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एम। पास होना एम है भैया जी। पास होना हमारी वजूद के ऊपर टिका हुआ भैया जी। ये मेरा वजूद है, ये मुझे पूरा करना है। कैसे पास न होंगे? अगला कह रहा है भैया जी इंग्लिश पढ़ा दीजिए। भैया जी वो पढ़ा दीजिए इसमें है भैया जी। अबे भैया इसमें वही है, लेकिन उसको इंटरेस्टेड बनाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। अल्लाह 6 के बाद सीधे 7। चलिए 7 क्वेश्चन भी अपने आप में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है कि एक बीमारी है HIV के बारे में बताया है, और उसके बाद यहाँ पर एक टेबल दी है। टेबल में ये दिया जाएगा, और जो यहाँ दिया हुआ है ना इसको तुम्हें यहाँ लिखना है कि बीमारी कौन सी है? HIV इन्फेक्टेड कैसे होते हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं और उससे बचाव कैसे होगा। उसका आंसर भी तुम्हें इसी में से मिलेगा, पढ़ के देखना पड़ेगा। उसके बाद आई ये 5 नंबर। अब देखो बालक हमारे जो तैयारी करके ना जाए वो जाते ही पहले क्वेश्चन नंबर 8 पकड़ लें। एक मैं और बात बता दूं, एक हमारे बच्चों में से एक बहुत प्यारा बच्चा था, हिंदी का पेपर करने गया और यूँ कह रहा भैया जो मुझे नहीं आता था वो ये कह रहा था जो मुझे नहीं आता था भैया वो मैं सबसे पहले करके आया। ये चीज उसके बचपने को दर्शाती है। ऐसा बच्चा मैंने तो अपनी लाइफ में पहली बार देखा जो यूँ कह रहा है जो मुझे ना आता मैं पहले वो करके आया। अब जो आता था उसका क्या हुआ? भैया वो छुड़िए क्योंकि जो नहीं आता था वो मैं पहले करके आया। ये बात मेरे लिए जिंदगी भर का लेसन है। इस वजह से जब भी कोई पेपर की तैयारी करेगा मैं उसे ये बात जरूर समझाऊंगा, भैया जो तुझे आता हो वो तो पहले करके ही हो, जो ना आता हो उसके लिए ध्यान मत दियो। तो ये मैंने अपनी लाइफ में रूल बना लिया है। बालकों को पढ़ाते समय
सिखा दूंगा ये वाली बात, क्योंकि जरा बेवकूफ़ा लगे मेरे